ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि और शुक्रवार है और कल गणेश षष्ठी चतुर्थी का व्रत रखा जाएगा। यह व्रत अब की बार तृतीया तिथि में है। यह व्रत भगवान गणेश और चौथ माता को समर्पित है। चौथ माता गणेश जी की भगवान की माता पार्वती देवी, जिनके चौथ माता के स्वरूप में पूजा की जाती है। और एक जरूरी जानकारी, अन्नपूर्णा माता के व्रत से लेकर कई बहनें अक्सर पूछा करती है कि अन्नपूर्णा माता का व्रत कब और कैसे शुरू किया जाता है। तो माँ अन्नपूर्णा माता का महाव्रत मार्गशीर्ष माह की कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि से शुरू होता है और मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को समाप्त होता है। यह व्रत 17 दिनों तक चलने वाला है। व्रत शुरू करते हैं तो इस दिन व्रती 17 गांठों वाले धागे को धारण करते हैं। यह व्रत बहुत ही कठोर होता है। इसमें 17 दिन तक अन्न का त्याग किया जाता है और फल आहार भी एक ही वक्त किया जाता है। कई भक्त इस व्रत को 21 दिन तक पालन भी करते हैं। तो कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शुरू होकर मार्गशीर्ष शुक्ल षष्ठी को समाप्त होती है और कई जगह इस व्रत को मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि से लेकर मार्गशीर्ष माह की पूर्णिमा तक किया जाता है। अगर निराहार रहकर व्रत नहीं कर सकते हैं तो एक समय भोजन करके भी इस व्रत को किया जाता है। इस व्रत में सुबह घी का दीपक जलाकर माता अन्नपूर्णा की कथा कही और सुनी जाती है। इस व्रत को करने से माँ अन्नपूर्णा का आशीर्वाद हमारे पूरे परिवार पर हमेशा बना रहता है, जिससे घर में कभी भी अन्न और धन की कमी नहीं आती है। इन दिन अक्सर अन्न का दान करते हैं तो वह और भी अधिक फलदायी होता है। अब अपने सुनते हैं आज की कथा। बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो। यह कथा कैलाश पर्वत की दिव्य भूमि से आरंभ होती है। वह स्थान जहाँ हिम के समान शांत वातावरण में स्वयं भगवान शिव अपने ध्यान में लीन रहते थे। वे योग के परम स्वरूप, सृष्टि के संहारक और पालनकर्ता दोनों थे। उनके पास उनकी अर्धांगिनी देवी पार्वती विराजमान थी और हिमालय की पुत्री कोमल हृदय, करुणामयी और अनंत प्रेम से परिपूर्ण था। यद्यपि देवी पार्वती स्वयं आदि शक्ति हैं, समस्त ब्रह्मांड की जननी, परंतु उनके हृदय में एक कोमल इच्छा थी मातृत्व का अनुभव करने की। वे चाहती थी कि उनके पास एक भी पुत्र हो जो उनके साथ खेल कूद करे, उनसे बातें करे। अब जब वह भगवान शिव समाधि में हो तो वह उनके पास रहे, उनका ध्यान रखे। तो एक दिन जब भगवान शिव गहन ध्यान में लीन थे तो देवी पार्वती ने अपने शरीर से उतरे हुए हल्दी के उपटन को एकत्रित किया और उससे एक सुंदर बालक की मूर्ति बना डाली। उस बालक में उन्होंने अपने प्रेम और मातृशक्ति का संचार किया और वह मूर्ति जीवित हो उठी। वह बालक तेजस्वी था, उसकी आंखों में भक्ति और समर्पण की ज्योति थी। उसने झुककर माता पार्वती को प्रणाम किया और माता, आपकी आज्ञा क्या है? तो पार्वती मुस्कुराई और बोली, वत्स, तुम मेरे पुत्र हो, तुम्हारा नाम गणेश होगा। गणेश माता के आदेशों का पालन करने वाले बुद्धिमान और बलवान बने। तो पार्वती ने उनसे कहा, बेटा, मैं स्नान करने जा रही हूँ। जब तक मैं ना लौटूं कोई भी इस द्वार से भीतर ना जाए, चाहे वह कोई भी हो। तो गणेश ने प्रणाम किया, जैसा आप कहें माता, और वे द्वार पर ही प्रहरी बनकर खड़े हो गए। तो कुछ समय बाद भगवान शिव अपने ध्यान से उठे और पार्वती से मिलने कैलाश लौटे। तो जैसे ही वे अपने भवन के द्वार पर पहुँचे, उन्होंने देखा एक बालक खड़ा है जिसने उनका मार्ग रोक लिया है। तो शिव ने कहा,
वत्स मैं शिव हूँ, मुझे भीतर जाने दो। तो गणेश रीर स्वर में बोले, माता ने आदेश दिया है कि जब तक वे ना लौटे कोई भीतर नहीं जा सकता है, चाहे वह कोई भी हो। तो शिव मुस्कुराए और बोले, मैं पार्वती का पति हूँ, यह मेरा ही घर है, यह गणेश अडिंग रहे। तो माता ने कहा, कोई नहीं तो कोई नहीं। तो शिव के गणों ने भी बालक को समझाने की बहुत कोशिश की, पर गणेश नहीं झुके, उल्टे उन्होंने उन पर सभी को परास्त कर दिया। अब भगवान शिव का धैर्य टूटा, उन्होंने क्रोधित होकर त्रिशूल उठाया और एक ही बार में गणेश का सिर धड़ से अलग कर दिया। तो क्षण भर में वह मौन छा गया। तो थोड़ी देर बाद जब देवी पार्वती स्नान कर आई बाहर, तो उन्होंने देखा उनका प्रिय पुत्र भूमि पर निर्जीव पड़ा है। यह दृश्य देखकर उनका कलेजा फट गया। वे विलाप करने लगे, हे मेरे पुत्र, ये क्या हो गया। उनका दुख क्रोध में परिवर्तित हो गया। उन्होंने अपनी महाशक्ति प्रकट की और ब्रह्मांड थरथराने लगा, दिशाएं कांप उठी और सृष्टि में संतुलन बिगड़ गया। उन्होंने घोषणा की कि यदि मेरे पुत्र को जीवन नहीं मिला तो मैं संपूर्ण सृष्टि का विनाश कर दूंगी। तो देवता भयभीत होकर शिव के पास पहुँचे और बोले, हे महादेव, देवी का क्रोध प्रलय मचा देगा, कृपया गणेश जी को जीवन दान दीजिए। तो भगवान शिव को अपनी भूल का बोध हुआ। उन्होंने पार्वती के सामने हाथ जोड़कर कहा, देवी, मैंने अज्ञानवश यह अपराध किया है। मैं वचन देता हूँ कि तुम्हारे पुत्र को पुनः जीवन दूंगा। उन्होंने अपने गणे को आदेश दिया कि पृथ्वी पर जाओ और उस पहले जीव को सिर लाओ जिसकी ओर उसकी माता ने पीट कर रखी हो। तो गणों ने समस्त दिशाओं में खोज की। अंततः उन्होंने एक हाथनी को देखा जो अपने बच्चे की ओर पीट करके सोई थी। वे उसका सिर लेकर लौटे। तो भगवान शिव ने उस हाथी के सिर को गणेश के शरीर से जोड़ दिया और अपने त्रिकाल ज्ञान से उस प्राण फूंक दिए। तो क्षण भर में गणेश पुनर्जीवित हो उठे, पर अब उनका सिर हाथी खाता। तो माता पार्वती की आंखों से आनंद के अश्रु बह निकले, पर वे बोली, स्वामी, मेरे पुत्र का यह रूप। भगवान शिव ने कहा, देवी, ये केवल तुम्हारा ही नहीं, मेरा भी पुत्र है। इसका यह रूप इसकी महानता का प्रतीक बनेगा। आज से यह गणों का अधिपति गणपति कहलाएगा। संसार में हर शुभ कार्य इससे पहले आरंभ नहीं होगा। यह विघ्नों को हरने वाला ज्ञान और विवेक का प्रतीक होगा। और उस दिन से गणेश हुए विघ्नहर्ता, सिद्धिदाता और बुद्धि प्रदाता। उनका शरीर मुख बुद्धिमता और विवेक के प्रतीक का उनका विशाल पेट संसार के सुख दुख को धारण करने लगा। उनकी सूढ़ दिख सिखाती है कि जीवन में लालच न पाना और गहराई जरूरी है। और उनके बड़े कान बताते हैं, सुनना, समझना और धैर्य रखना ही सच्चा ज्ञान है। और उनका वाहन चूहा अहंकार का वासना पर विजय का प्रतीक है। तो शिव पार्वती दोनों ने अपने पुत्र को वरदान दिया, हे गणेश, तू सदा प्रथम पूज्य रहेगा। तेरे बिना कोई भी शुभ कार्य पूर्ण नहीं होगा। और तभी से समस्त सृष्टि पुकार उठी, बोलो गणपति भगवान मोरिया, बोलो गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। तो ये थी आज की कथा। आप सभी भक्तजनों को सुनकर जरूर पसंद आया होगा। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो शिला भक्ति स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें